और मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर रिपोर्ट्स में दावा, पेट्रो डॉलर डील की मजबूती के लिए यह हमला कराया गया है। चीन को वेनेजुएला से दूर करने की प्लानिंग थी। डॉलर की साख बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कदम उठाया गया है। सऊदी अरब और अमेरिका में हुई थी पेट्रो डॉलर डील। उन्नीस में हुए एक समझौते ने दुनिया की किस्मत बदल कर रख दी, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तय हुआ कि दुनिया में तेल की खरीद बिक्री सिर्फ डॉलर में होगी। इसका गणित सीधा था, दुनिया को तेल चाहिए और अमेरिका को डॉलर चाहिए। तेल के बिना दुनिया थम जाएगी, इसलिए डॉलर सबकी मजबूरी बन गया। यही डॉलर की असली बादशाहत है, क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर जमा करने पड़ते हैं और अमेरिका इसमें अपनी मर्जी चला रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था इसी वैश्विक मांग पर टिकी है। यही अमेरिका की वो आर्थिक सत्ता है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। लेकिन अब चीन इस खेल को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि तेल का व्यापार डॉलर की बजाय उसकी करेंसी युआन में हो। यही तस्वीर में वेनेजुएला आता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका को डर है कि अगर चीन ने वहाँ अपनी पैठ बनाई तो डॉलर का साम्राज्य ढह जाएगा। चीन और वेनेजुएला का साथ आना डॉलर के लिए सीधा खतरा है। इसलिए वेनेजुएला पर नियंत्रण की ये जंग सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि डॉलर की साख बचाने की एक बड़ी आर्थिक लड़ाई है। और काराकास में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अंजाम कैसे दिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया, जिसका मतलब किसी काम को करने के लिए पूरी तरह समर्पित होना। इसकी योजना अमेरिका ने पिछले कई महीनों से बना रखी थी। जानकारी के मुताबिक काराकास में अमेरिकी फोर्स के, जिसमें 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और जेट शामिल हुए, यूएस हेलीकॉप्टर समुद्र रूट से घुसे थे। हेलीकॉप्टरों को समुद्र के पानी से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर के साथ फाइटर जेट की सुरक्षा और सर्विलांस रखी गई थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने इस मिशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन के दौरान मादुरो फोर्स पर अमेरिका के मरीन कमांडो भारी पड़े। जिस वक्त अमेरिका डेल्टा फोर्स के जवान मादुरो के पहुंचे तो उस वक्त मादुरो मिलिट्री बेस में सो रहे थे। यूएस फोर्स ने बेडरूम से घसीटा, मादुरो का अपहरण किया गया। हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। बड़ी बात ये रही कि पूरा मिशन 30 मिनट में पूरा हो गया। इस दौरान वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल नजर आया। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी कमांडोज पकड़कर न्यूयॉर्क ले आए। मादुरो के हाथों में हथकड़ी नजर आ रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लाया गया है। दोनों को एयरक्राफ्ट से भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बेडरूम में घुसकर मादुरो और पत्नी का अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने अपहरण किया था। अब जरा मादुरो की ये तस्वीर देखिए, कैसे हाथों में हथकड़ी बांधे मादुरो को अमेरिकी फोर्स अपने साथ ले जा रही है। मादुरो ने एक नीली जर्सी पहनी हुई थी। अमेरिकी कमांडोज ने चारों तरफ से मादुरो को पकड़ा हुआ है। मादुरो लड़खड़ाते हुए हथकड़ी से बंधे हाथों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा मादुरो की ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मादुरो कैदियों की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी मादुरो के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं और अमेरिकी कमांडो मादुरो को पकड़ कर ले जाते दिख रहे हैं। तो वहीं मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी अमेरिका ने पकड़ लिया है। अब जरा इस तीसरी तस्वीर को देखिए। इसमें मादुरो और उनकी पत्नी दिखाई दे रहे हैं। मादुरो की पत्नी ने हरे कलर की जैकेट पहनी हुई है। मादुरो की पत्नी के हाथों पर भी हथकड़ी है। दोनों को अमेरिकी कमांडो अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क की अदालत में केस चलाया जाएगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने यह जानकारी दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के पकड़े जाने के बाद से सवाल उठ रहा है कि मादुरो के साथ अमेरिका अब आगे क्या करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मादुरो को मुकदमे का सामना करना होगा। मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप के तहत संघीय अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। मादुरो को ब्रुकलिन की कुख्यात संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा जाएगा। उम्मीद है कि सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई के लिए मादुरो को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां वो ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों का सामना करेंगे। मादुरो के आने के समय ब्रुकलिन जेल के बाहर भारी भीड़ देखी गई। और व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की तस्वीरें जारी कर दी हैं, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद
ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने इस पूरे सैन्य अभियान की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस कार्रवाई को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ही इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी और बाद में सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें वह अपनी टीम के साथ वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को लाइव मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में ट्रंप CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ के पास बैठे दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में ट्रंप के बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक फोटो में ट्रंप, रेडक्लिफ और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बैठे दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में ट्रंप अकेले रेडक्लिफ के साथ बैठे दिख रहे हैं, ऑपरेशन की निगरानी करते दिखाई देते हैं। व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई तस्वीरों से पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारी वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान फ्लोरिडा स्थित उनके मार-ए-लागो रिजॉर्ट में बैठकर कड़ी नजर बनाए हुए थे। और वेनेजुएला पर हमले के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि वहां तेल कंपनियों का अब क्या होगा। इसका जवाब ट्रंप ने खुद दिया है और बताया है कि अब वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियां उतरने जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब वेनेजुएला के तेल उद्योग में अमेरिका बहुत मजबूती से शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन ऑयल कंपनियां हमारे पास हैं और अब वो वेनेजुएला के तेल सेक्टर में अहम भूमिका निभाएंगी। ये बयान साफ संकेत देता है कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका की सीधी एंट्री होने वाली है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद तेल कंपनियों को लेकर ट्रंप का पूरा बयान सुनिए। और वेनेजुएला में विपक्ष की नेता और नोबेल प्राइज विनर मचाडो और अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, इन दोनों के बारे में ट्रंप की राय क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब मीडिया से पूछा कि क्या वो वेनेजुएला की नेता, विपक्ष और नोबेल विजेता मचाडो को वहां की सत्ता सौंपेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो एक सम्मानित महिला हैं, लेकिन वेनेजुएला में उनका ज्यादा आधार नहीं है। वहीं मादुरो के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई डेल्सी रॉड्रिग्स हैं, जिन्होंने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका का उपनिवेश नहीं बनेगा। उन्होंने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की मांग की। और वेनेजुएला में अब अमेरिकी शासन होगा, इस बात का ऐलान खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है और कहा है कि वेनेजुएला में नई सरकार आने तक अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। इसके बाद ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का संचालन तब तक करेगा जब तक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता। हम नहीं चाहते कि कोई और सत्ता में आए और हमें फिर वही पुरानी समस्याएं झेलनी पड़े, इसलिए हम देश का संचालन करेंगे। उन्होंने अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के क्षतिग्रस्त तेल बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उत्पादन बढ़ाने के लिए भेजने की बात कही, जिससे देश अरबों डॉलर कमा सकेगा।